आज महाराष्ट्र में वित्त मंत्री अजीत पवार ने अपना 11वां बजट पेश कर 16 लाख नए रोजगार देने का दावा किया है। लेकिन 21वीं सदी की सियासत में शोर किसी और ही चीज का है, यानी 16वीं सदी का है। 16वीं सदी के मुगल वंश के छठे बादशाह की कब्र पर, जी हां, औरंगजेब की कब्र पर महाराष्ट्र में रहेगी या खोद डाली जाएगी, इसी पर महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा चल रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों ने मांग की थी कि क्रूर और अत्याचारी शासक औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र से हटाए जाए, यानी तोड़ दी जाए। इस पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि वो भी चाहते हैं कि कब्र हटा दी जाए, लेकिन कांग्रेस ने इसे भारतीय पुरातत्व विभाग की सुरक्षित धरोहर की सूची में डलवा दिया है, जिससे कानूनी अड़चन है। विपक्ष कह रहा है कि कानूनी अड़चन दूर करना और सरकार के ही हाथ में है, और चाहे वो औरंगजेब की कब्र उखाड़ सकती है, लेकिन सरकार सिर्फ ध्यान भटकाने की राजनीति कर रही है। दरअसल औरंगजेब पर बहस समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी के बयान के बाद बढ़ी है। अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ कर दी थी, जिसके बाद बीजेपी नेता नवनीत राणा ने छत्रपति संभाजी महाराज की क्रूर हत्या करने वाले औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र से हटाने की मांग की थी। अब सरकार ने कहा है कि इसकी इच्छा है कि कब्र हटा दी जाए। ऐसा संभव है क्योंकि सरकार चाहे तो किसी भी राष्ट्रीय महत्व की संरक्षित धरोहर को महत्वहीन करार देकर डीलिस्ट करार दे सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटा दी जाएगी? क्योंकि औरंगजेब की कब्र के मसले पर महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार और नाना पटोले भी कह रहे हैं कि सरकार कानून के तहत कार्रवाई करे, क्योंकि औरंगजेब था, क्रूर ही था। फिर एक सवाल यह भी है कि क्या सरकार औरंगजेब के मकबरे के रखरखाव के लिए लाखों रुपए और एएसआई संरक्षित हिंदू मंदिरों के लिए चंद हजार रुपए ही खर्च क्यों कर रही है? इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। साथ में यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि आज अचानक औरंगजेब की कब्र खोदने की मांग की जा रही है।